सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः। हर हर महादेव। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। आज हम आपको बताने वाले हैं 2 तारीख को, जो 2 अगस्त को जो शिवरात्रि पड़ रही है, सावन की शिवरात्रि। इस 2 अगस्त की शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी जो ऑनलाइन पूजा कराने वाले हैं, उस पूजा में आपको शिवलिंग कैसे बनाना है, यानी कि आप जिस भी वर्ण के हो उस वर्ण के अनुसार आपको शिवलिंग कैसे बनाना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, पूजा में आपको किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो सामग्री क्या है, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कैसे करना है वो भी हम जानकारी देंगे। पर उससे पहले वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो चलिए, तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको आपके वर्ण के अनुसार मिट्टी लेनी है। अब आपका वर्ण यदि ब्राह्मण है तो आपको लेनी है सफ़ेद मिट्टी। यदि आपका वर्ण क्षत्रिय है या आपका वर्ण वैश्य है तो आपको कौन सी मिट्टी लेनी है। और यदि आपका वर्ण शूद्र है तो आपको काली मिट्टी लेनी है। यदि आपका वर्ण ब्राह्मण है तो आपको सफ़ेद मिट्टी लेनी है। और यदि आपका वर्ण वैश्य है तो आपको पीली मिट्टी लेनी है। और यदि आपका वर्ण क्षत्रिय है तो आपको लाल मिट्टी लेनी है। इस प्रकार से आपके वर्ण के अनुसार आपको मिट्टी लेनी है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है उस मिट्टी से। अब यदि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है, तो आप मिट्टी को ले लीजिए और एक कलश में जल भरकर अपने पितरों के स्थान पर उस जल को रख दीजिए। जब आप शिवलिंग का निर्माण करने लगे उसके आधे घंटे पहले। अब इस जल से इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना और इस जल से छींटन करना उस मिट्टी का, ताकि वो मिट्टी शुद्ध हो जाए। इसके बाद में आपको ये जो आपने जल रखा है पितरों के स्थान पर, इसी जल से शिवलिंग का निर्माण करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इस जल से शिवलिंग का निर्माण करोगे तो ये जो शिवलिंग बनेगा इसमें आपके पितरों का भाव भी सम्मिलित हो जाएगा। तो ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी, क्षत्रिय को लाल मिट्टी और वैश्य को पीली मिट्टी और जो शूद्र है उनको काली मिट्टी लेनी है और इससे शिवलिंग बनाना है। अब आप बोलो कि हमें ये मिट्टी ना मिले हमारे वर्ण अनुसार, तो हम क्या करें? तो आपको क्या करना है, फिर कहीं से भी मिट्टी ले लेनी है। आपके गमले में से, जो घर घर में आपका गमला है वहाँ से मिट्टी ले लीजिए, किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से मिट्टी ले लीजिए, जहाँ से भी आप मिट्टी लें। तो फिर आपको क्या करना है, शिवलिंग बना लीजिए। और शिवलिंग बनाने के बाद में जो ब्राह्मण है उनको अबीर, एक सफ़ेद कलर का पाउडर आता है, वो पाउडर लगा देना है शिवलिंग पे, वो सफ़ेद कलर का हो जाएगा। जो क्षत्रिय है उनको उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में लाल चंदन लगा देना है उस पे, ताकि वो शिवलिंग लाल हो जाएगा। जो वैश्य है उनको हल्दी लगा देनी है, ताकि वो शिवलिंग पीला हो जाएगा। और जो शूद्र है उनको कुछ नहीं लगाना, क्योंकि जिस मिट्टी से आप बना रहे होंगे शिवलिंग वो काली मिट्टी ही होगी। यदि आप ये भी ना कर सके तो कहीं से भी, जहाँ से भी आप मिट्टी लेंगे उस मिट्टी को लेकर, फिर आप किसी भी वर्ण के हों कोई दिक्कत नहीं, उस मिट्टी में थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च मिला दीजिए और इस पिसी काली मिर्च को मिलाकर पूजा शुरू होने से पहले शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। अब ये पूजा कब शुरू होगी? तो ये पूजा शुरू होगी ठीक शाम के 7 बजे, और वो भी टीवी पर आएगी। किस पर आएगी? आस्था चैनल पर आएगी। या फिर आप गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पेज से, यूट्यूब पे, फेसबुक पेज से, यूट्यूब से जुड़े हुए हो तो उनके यूट्यूब चैनल पर भी आपको ये पूजा देखने को मिल जाएगी। ठीक शाम के 7 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। आपको पहले से ही पूरी तैयारी करके रख लेनी है। जो जो सामग्री हम अभी आपको बताने वाले हैं वो सभी सामग्री आपको अपने पास में रख लेनी है। और इसी प्रकार से आपको जैसे जैसे पूजा करेंगे गुरुजी, वैसे वैसे आपको पूजा करते जानी है। और जो जो सामग्री समर्पित करते जाएंगे उस सामग्री को भी आपको समर्पित करते जाना है। तो आपको कैसे करनी है ये पूजा, वो आप वीडियो में देख के पूजा करते रहना, क्योंकि पूजा ऑनलाइन होगी। टीवी के सामने बैठ जाना या फिर मोबाइल के सामने बैठ जाना। इस प्रकार से। और एक बात, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो जो कलश भर के रखोगे अपने पितरों के स्थान पर, उस कलश के ऊपर एक प्लेट ढक देना और उसके ऊपर एक अक्षत का दाना रख देना। जब शिवलिंग बना लोगे तो जो अक्षत का दाना आपने उस प्लेट के ऊपर रखा है, उस अक्षत के दाने को उस पार्थिव शिवलिंग पर रख देना, ताकि आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। नहीं तो क्या होगा, जब आप शिवलिंग बनाओगे आपकी शिवलिंग का फल, पूजा का फल इंद्रदेव ले जाएंगे। तो यदि आप वो अक्षत समर्पित कर देते हो तो फिर
आपको उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो आपको इस प्रकार से शिवलिंग बना लेना। अब हमको क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है इस पूजा में? सबसे पहले 1 लोटा जल। 1 लोटा जल की आपको आवश्यकता होगी। गेहूं के दाने 21 समर्पित करने हैं वंश वृद्धि के लिए। ये आपको अपने पास में पहले से ही रख लेने हैं किसी पात्र में। गेहूं के दाने 21, चावल के दाने 108 आखा दाने, साबुत दाने, जो चावल आता है अक्षत आता है उसके 108 दाने। कमल गट्टे 5 कमल गट्टे रखने हैं आपको। गुलाब के फूल 7, यदि गुलाब के फूल आपको मिल जाए 7 तो अच्छी बात है। सफ़ेद फूल मिल जाए 7 तो और भी अच्छी बात है। 7 सफ़ेद पुष्प रख लीजिए, 7 सफ़ेद फूल हो जाएंगे। काली मिर्च के दाने कुल 21 रखने हैं आपको। काले तिल लेने हैं, 1 चुटकी काले तिल लेने हैं। धतूरा 1 लेना है। अब ये जो धतूरा आप लोगे तो धतूरे में जो पीछे वाला स्थान होता है, डंडी वाला स्थान होता है, वहाँ पर आपको पीला चंदन लगाना है। और जो अग्रभाग होता है धतूरे का, वहाँ पर आपको लाल चंदन लगाना है। लाल चंदन और पीला चंदन लगा दीजिए। और पीला और जो लाल चंदन लगाने के बाद में आप धतूरा समर्पित करोगे, आपके घर में जो भी क्लेश मचा होगा, अशांति मची होगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। धतूरे के बाद में आपको बेलपत्र लेने हैं कुल 7। बेलपत्र के बाद शमी पत्र लेने हैं कुल 7। 3 गोल सुपारी लेनी है आपको, जिसमें से 1 संकल्प के लिए होगी, 1 भगवान गणेश के लिए होगी और 1 माता गौरा के लिए होगी। 3 गोल सुपारी के बाद में जनेऊ के 2 जोड़े लेने हैं आपको। देशी घी के 2 दीपक लेने हैं, तैयार करके रख लेना पहले से ही। पूजा शुरू होते ही 1 दीप प्रज्वलित करेंगे जो अखंड ज्योत के लिए होगा। इसके साथ ही आपको पान के पत्ते लेने हैं, जो खाने वाला पान आता है उसके 5 पत्ते ले लेने हैं। 5 आपको फल ले लेने हैं, 5 एक जैसे ही फल ले लीजिए। ये मिठाई लेनी है आपको। मिठाई में आप गुड़ रख सकते हो, कोई शीरा बनाया हो, हलवा बनाया हो आपने, वो रख सकते हो, या फिर आप शक्कर भी रख सकते हो। इत्र की 1 शीशी रख लेना। पीला चंदन, लाल चंदन अपने पास में रखना। मूली का धागा रखना, कपूर रखना आरती करने के लिए, और लौंग इलायची रखना अपने पास में तांबुल के लिए, बाबा को तांबुल के लिए। अब आपको क्या करना है, 1 कटोरी में पंचामृत तैयार करके रखना है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर डाल के रखना। और अलग से 5 पात्र में ये पांचों वस्तुएं अलग अलग रखना, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अलग अलग हो। रात्रि को 7 बजे सारी तैयारी करके बैठ जाना। पूजा की थाली आप तैयार करके बैठ जाना, जिसमें आप मूली का धागा, कपूर और आरती के लिए दीपक जो भी रखना चाहते हो वो सब रख लेना। इसके बाद में यदि कोई परिचित ब्राह्मण है आपसे, तो आप 6 बजे 5 बजे भी इस पूजा को करवा सकते हो। और यदि कोई परिचित ब्राह्मण शाम को 7 बजे पूजा करवाए तो वो भी आप करवा सकते हो। और कोई परिचित ब्राह्मण ना हो, कोई भी ना हो आपके आसपास में, तो आप टीवी पर देखकर या फिर मोबाइल में देखकर इस पूजा को कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा टीवी में देखकर, मोबाइल में देखकर करनी है। बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो ये थी पार्थिव शिवलिंग की सामग्री और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। 2 अगस्त ठीक शाम 7 बजे सभी तैयार रहना पूजा करने के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।